हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लाउज में आस्तीन कैसे चढ़ाएं, कैसे उसमें लगाएं आस्तीन, आपके ब्लाउज में झोल ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आस्तीन तैयार कर रहे हैं। कपड़े को हमने नीचे रखा हुआ है, अस्तर ऊपर रखा हुआ है, इसने सिल दिया है। सिलने के बाद इसको पलट देना है। तो इस तरह से ऊपर से आपको सिलाई चला लेनी है किनारे किनारे, तो ये आराम से आपका चिपक जाएगा अस्तर। अब इसके बाद जो ये आसपास जो अस्तर हमें दिख रहा है, इस पर भी हम सिलाई चला देंगे। ये हमारा अस्तर इसमें चिपक गया है। अब इसमें जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी आस्तीन तैयार हो गई अस्तर से। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस लगाते टाइम इतना ध्यान रखना है कि हमारी लेस जो है वो बीचों बीच लगे। इधर भी उतना मार्जिन होना चाहिए और उधर भी बराबर होनी चाहिए। एक किनारे से लेस नहीं लगाएंगे, हम लेस बीचों बीच लगाएंगे। उधर भी हमने छोड़ दिया है और इधर भी छोड़ दिया है। तो ये हमारी इस तरह से लेस दोनों हमने आस्तीनें तैयार कर ली हैं। अभी इन दोनों आस्तीनों को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, उल्टा उल्टा एक साइड है और सीधा सीधा ऊपर नीचे है। तो इस तरह से आस्तीन रख के आपको जो 1 इंच की कटिंग की जो छांट देते हैं, 1 से 1.25 इंच की, उसको हम इस तरह से छांट इसमें निशान लगाने के बाद इसको आगे से कट कर देंगे। ये 2 पल्ले हमने उठाए और इसके बाद इसमें हमें इस तरह से आगे छांट दे देनी है। ये आस्तीन किस तरह से हमने रखी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमने आस्तीन इसमें किस तरह से रखी है। नहीं तो आप अगर गलत आस्तीन रखेंगे तो आप गलत छांट हो जाएगी आपकी। तो अब इस तरह से आस्तीन हम खोल लेंगे। आस्तीन खोलने के बाद जितनी हमारी आस्तीन की मोहरी होगी, उतनी आस्तीन की मोहरी हम नाप लेंगे। आपकी जितनी भी आस्तीन की मोहरी है उतनी आप नाप लीजिए और वहाँ से निशान लगाने के बाद 5 है 5 नाप लीजिए, 6 है तो 6 नाप लीजिए। जितनी भी आपकी आस्तीन है उतनी आपको नाप लेनी है। और ये आस्तीन हम नीचे वाली जो सिलाई है, ब्लाउज़ की जो फिटिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ही सिलाई हम चलाएंगे। ऊपर से रखेंगे, ये देखिए आस्तीन से हमने रखी है और ये हमारी ब्लाउज़ हमारा सिल चुका है। ब्लाउज़ हमारा रेडी, पहले हम ब्लाउज़ तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये देखिए हमारी फिटिंग कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो हम यहाँ चाक से निशान इसी तरह से लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारी जहाँ पे ब्लाउज़ की फिटिंग आ रही थी वहीं पे हमने ऊपर सिरे से रखा है। वहाँ से नहीं रखना है जहाँ से ब्लाउज़ का मुड्ढा जुड़ा हुआ है, वहाँ से नहीं रखना है, पूरा ऊपर से रखना है जहाँ से आपका ब्लाउज़ है। ये नहीं है कि जहाँ से आपकी सिलाई है वहाँ से आपको रखना है, जहाँ से आपका ब्लाउज़ है वहाँ से आपको रखना है। तो हमने आपको दिखा दिया है। अब इस तरह से आस्तीन का जोड़ पकड़ेंगे और ब्लाउज़ का जोड़, जो ब्लाउज़ की फिटिंग लगी हुई है, इस तरह से हम इसमें जोड़ से जोड़ मिलाते हुए इस तरह आराम से, देखिए ध्यान से, जोड़ से जोड़ मिला के हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसको गोल मुड्ढा लोग बोलते हैं कि गोल मुड्ढा चढ़ाना, कुछ लोग गोल आस्तीन बोलते हैं, काफ़ी लोग कुछ 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 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम गोल आस्तीन यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जब आस्तीन आप ब्लाउज़ फिटिंग लगाने के बाद जब चढ़ाएंगे तो आपके ब्लाउज़ में आर्म में झोल नहीं आता है। आर्म होल में बगल में आपके झोल नहीं आता ब्लाउज़ में। ब्लाउज़ एकदम फिट बनता है, फिटिंग मस्त आती है एकदम। आप लोग एक बार इस तरह से आस्तीन चढ़ा कर देखिए, फिर कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी आस्तीन कैसी चढ़ी और कैसा झोल आया या नहीं आया। हम जब भी ब्लाउज़ बनाते हैं इस तरह से आस्तीन लगाते हैं। ब्लाउज़ को पहले फिटिंग कर लेते हैं, जितना हमारा ब्लाउज़ है उतना फिटिंग लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आस्तीन लगाते हैं। और इस तरह आस्तीन का कपड़ा भी हमारा कम लगता है।
जब इस तरह ब्लाउज़ में फिटिंग लगाने के बाद अब जब हम आस्तीन लगाते हैं तो आस्तीन में हमारा कपड़ा कम होता है ना, तो भी चल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से सिलते सिलते आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलना है और घुमाना है, सिलना है, घुमाना है। इस तरह से आराम से सिलते हुए चले जाना है। तो इस तरह से हमारी पूरी आस्तीन लग जाएगी लास्ट तक। तो ये देखिए हम सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए सीधे सीधा सीधा आ गया हमारा। ये हमारी आस्तीन देखो गोल लग गई है एकदम, कहीं भी कुछ भी सिकुड़न नहीं आती है, कोई कुछ भी नहीं आता। पीछे से भी है बराबर सही है, आगे से भी सही है एकदम। जब भी हम ब्लाउज़ सिलते हैं इसी तरह सिलते हैं।